ये प्रश्न शिल्पा जैन ने लिखा है। प्रणाम। कभी कभी मन एकदम शांत हो जाता है, काफ़ी समय तक मुस्कान होठों पर बनी रहती है, पर दूसरी तरफ बहुत कोलाहल अनुभव में होता है। कोई उस वक्त बुलाता है तो अच्छा नहीं लगता, उसी अवस्था में बने रहने की इच्छा होती है। ये क्या चीज़ है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये जो है शुभ है, अच्छा है, लेकिन अभी परिपक्व नहीं है। परिपक्व इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, उस सुखद अनुभूति में प्रवेश तो हुआ है। उसके खंडित होने का जो भय है वो इसीलिए है क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। तो अपनी अवस्थाओं को समझें, अंतर्मन की जो स्थितियां हैं उनको समझें और उनके अनुसार अपने जीवन को आगे हमें चलने देना है। अब मान लो अच्छा फील हुआ, एक मुस्कान है होठों पर, लेकिन काम है जीवन में, बहुत सारे काम भी करने हैं। तो कामों से भागना तो है नहीं कि हम भागकर कहीं और चले जाएंगे। तो कामों को भी चलने देना है और अपनी अंतर अवस्था को भी जीना है। दोनों में कोई भेद नहीं डालना है। दोनों में अगर हम भेद डालेंगे, हमको लगेगा कि जो जीवन के सामान्य काम हैं वो शायद कुछ अलग चीज़ होती है और ये आंतरिक अवस्थाएं अलग चीज़ होती हैं, तो दुविधा बनती है। उस दुविधा में समस्या खड़ी होती है। अब करें क्या? करना यही है कि सहज रहें। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, कोई दूसरा बुलाता है तो अच्छा नहीं लगता, बुलाता है किसी काम से तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आप घर परिवार में हैं तो ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे। आप व्यवसाय करते हैं, कहीं कार्य करते हैं तो वहाँ भी ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे। आप ऐसी किसी आंतरिक अवस्था में ध्यान में डूबे हुए तो नहीं बैठे रह सकते। जीवन चलना है तो जीवन में बहुत सारे कामों को भी चलना है, तो ठीक है, कामों को होने दो। आंतरिक अवस्था की जो सुगंध है वो हमारे सारे कामों में फैलती चली जाए, यही होता है ध्यान, और यही हमारी आध्यात्मिक अवस्था भी है। और ये आती है हमारे अंतर अनुभवों की परिपक्वता से। तो अपने आंतरिक अनुभवों को परिपक्व बनाना है। अभी वो अंकुर है, फूटा है, उसको सहेजें, संभालें, उसका ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। सबसे जो मुख्य बात है साधना में वो ये ध्यान रखने की है, धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी में ना पड़ें। जैसे एक बीज टूटकर अंकुर बनता है, शुरू में कोमल होता है, उसको बहुत सारे सहेजने संभालने की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर वो ज़रूरतें कम हो जाती हैं, वो आत्मनिर्भर हो जाता है, फिर इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। तो हमारे अंदर भी समझ की, सुखद अनुभूतियों की बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो उसी कोमल अंकुर की तरह उगती हैं। तो उनको बस शुरुआत में ध्यान रखें, और जब वो परिपक्व हो जाएंगी तो बाहरी किसी परिस्थिति से उनमें कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है। और अपनी अंतर अवस्थाओं के अंकुर को संभालने के लिए क्या हमको करना है? स्वीकार में जीना है, सहजता में जीना। संघर्ष मानसिक है, संघर्ष में नहीं पड़ना है। आपको अच्छा लग रहा है, आपके होठों पर मुस्कान है, ठीक है, उसी के साथ आप कामों में भी लगिए। हो सकता है आपकी अवस्था शुरुआत में धीरे धीरे खो जाए, मंद पड़ जाए, कोई बात नहीं। अगर वो वास्तविक है तो फिर से वो फूटेगी, फिर से आपको घेरेगी, फिर उसका ध्यान रखें। और काम करते समय अपना आंतरिक जो फोकस है, इंटरनल फोकस है, वो अपनी अंतर अवस्था की तरफ हम बनाए रख सकते हैं, ये संभव है। तो ये दो चीज़ें हो गई, सहजता, स्वीकार, और अपनी जो सुंदर आंतरिक अवस्था है उस पर फोकस को बनाए रखते हुए सारे जीवन के कार्य व्यापार में बहते रहना। तब धीरे धीरे वो परिपक्वता आ जाती है और ये सुंदर स्थितियाँ जीवन की जो हैं वो नष्ट भी नहीं होती।